छोटी बचत बड़ी ताकत। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। रवि और समीर की कहानी। दोनों स्कूल फ्रेंड्स थे। रवि ने कॉलेज के बाद एक सिप शुरू की 5000 पर मंथ। समीर सोचता रहा, अरे अभी तो मेरे पास टाइम है, बाद में कर लेंगे। फिर 15 साल बाद दोनों मिले और रवि का सिप का अमाउंट ऑलमोस्ट करोड़ के आसपास पहुंच गया था। और समीर अभी भी सोच रहा था कि काश मैंने पहले शुरू कर दी होती। अब आप से एक सवाल, आप खुद किस तरह बनना चाहेंगे, रवि जैसा या समीर जैसा? सिप के बहुत सिंपल फंडेज हैं। चलिए बेसिक क्लियर करते हैं पहले। सिप यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब आप हर मंथ एक फ़िक्स्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे। अब आप पूछोगे मुझसे, मार्केट ऊपर जाने से या नीचे जाने से हमारी इन्वेस्टमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, सिप की इन्वेस्टमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मार्केट नीचे जाती है तो हमको ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं, और मार्केट अगर ऊपर जाती है तो हमारे यूनिट्स और ग्रो करते हैं और हमको ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। नाउ यू विल आस्क मी नाउ कि ये सब तो ठीक है, पर किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें? म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का डिसीजन जो है वो डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। आपका गोल अगर 3 से 5 ईयर्स तक का है इन्वेस्ट करने का, तो हाइब्रिड फंड्स या फिर डेट फंड्स आर बेस्ट सूटेड टू यू। बट इफ़ योर गोल इज़ दैट यू वांट टू इन्वेस्ट फॉर 7 to 10 years, then I think equity funds are the best funds to invest. Now there are common myths that people have, common questions, common doubts that people have. इक्विटी फंड्स की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट इज़ लार्ज कैप फंड्स, जो कि स्टेबल और कंपैरेटिवली सेफ़ है। मिड कैप फंड्स थोड़ा रिस्क है, थोड़ा ज़्यादा रिटर्न भी मिलेगा आपको। और लास्ट कैटेगरी है स्मॉल कैप फंड्स, जिसमें सबसे ज़्यादा रिस्क है लेकिन सबसे ज़्यादा ग्रोथ भी है। मेरा सजेशन क्या है कि एक कंपोजिट मिक्स रखो, जिसमें थोड़ा सा लार्ज कैप, थोड़ा सा मिड कैप और थोड़ा सा आप इंडेक्स फंड मिक्स कर दो। उसमें क्या होगा कि आपका जो रिस्क है और आपका डाइवर्सिफाई हो जाएगा, मार्केट अप एंड डाउन के जो शॉकर्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब अच्छे से कर लेगा। देन अब कुछ और कॉमन क्वेश्चन आते हैं कि क्या सिप में एफडी जैसी गारंटेड ग्रोथ मिलेगी? बिल्कुल नहीं। म्यूचुअल फंड्स में जो ग्रोथ होती है वो इक्विटी मार्केट से लिंक्ड है, तो एफडी जैसी गारंटेड ग्रोथ तो नहीं है। बट यस, इफ़ यू कंपेयर लास्ट 25 ईयर रिटर्न्स ऑफ म्यूचुअल फंड, देन यू विल डेफिनेटली सी दैट म्यूचुअल फंड्स हैव मोर ग्रोथ पोटेंशियल देन दी फिक्स्ड डिपॉजिट्स। अब सेकंड क्वेश्चन इज़ कि सिप में अमाउंट छोटा रखें या बड़ा रखें? तो सिप में अमाउंट रखना इट्स डिपेंड्स अपॉन योर अफोर्डेबिलिटी। आप स्मॉल अमाउंट से, फॉर एग्जांपल मिनिमम 500 से भी शुरू कर सकते हैं, एंड जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज़ होगी वैसे वैसे आप सिप की अमाउंट भी धीरे धीरे इंक्रीज़ कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज़ कि क्या आप सिप को बीच में ही बंद कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो आपको ऑप्शन देते हैं कि आप 3-4 महीने के लिए सिप बंद कर दें, 6 महीने के लिए बंद कर दें, और फिर दोबारा यू कैन स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट्स अगेन। बट ये एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट इज़ मोर अबाउट योर माइंड सेट। सिप सिर्फ एक पैसा बनाने का टूल नहीं है, ये एक माइंड सेट है। आप डेली ब्रश करते हो, बिना स्किप किए ब्रश करते हो, ऐसे ही सिप की इन्वेस्टमेंट भी बिना स्किप किए करनी चाहिए। हर मंथ एक हैबिट बन जानी चाहिए आपकी कि मुझे सिप में इन्वेस्टमेंट करना ही करना है, चाहे छोटी से छोटी अमाउंट क्यों ना हो। आपको रवि और समीर की स्टोरी सुनाई मैंने। अब आप सोचो कि आपको रवि जैसा बनना है कि समीर जैसा बनना है, या बाद में जाके फिर समीर जैसे आपने रिग्रेट करना कि यार काश मैंने पहले शुरू कर दिया होता। तो मार्केट में सिर्फ इन्वेस्टमेंट का कोई राइट टाइम नहीं होता, जो आज टाइम है वही राइट टाइम है। तो मेरी सजेशन मानिए, आज से ही अपना सिप शुरू कीजिए। और दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो, और आपको अगर ऐसा लगा हो कि इसमें कुछ डेफिशिएंसीज़ हैं, कुछ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, तो डेफिनेटली यू कैन कमेंट ऑन इट, एंड आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि all your comments are absorbed in my next video, and I try to keep improving and keep giving you meaningful content. Thank you so much. मैं हूँ CA अनुज जैन। Thank you so much. हरे कृष्णा।